अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीआर लॉजिक एकेडमी। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। हम लोग कर रहे थे 9th क्लास चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.2। फर्स्ट 4 क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं। अभी ये स्टूडेंट्स हमारा 5th क्वेश्चन है। क्वेश्चन में हमें क्या करना है, जितने भी इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं उनको हमने सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, जो बड़ी वैल्यू है उसको रिड्यूस करेंगे, फैक्टराइजेशन उसकी करेंगे एंड पावर लॉज के अकॉर्डिंग यूज करते हुए हम इसे सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट लेते हैं। क्वेश्चन 5 है स्टूडेंट्स, फर्स्ट पार्ट है हमारे पास। वैल्यू अगर देखें फर्स्ट पार्ट की तो हमारे पास है 25, होल पावर है इसकी 3/2 मल्टीप्लाई बाय 243 टू द पावर 3/5 ओवर 16 टू द पावर 5/4 मल्टीप्लाई बाय 8 टू द पावर 4/3। अब इसमें सबसे पहले तो आपने फैक्टर्स बनाने कौन से हैं, रिड्यूस किस हद तक करना है, ये क्वेश्चन माइंड में आता है। ठीक है, तो कैसे करें। अब अगर हम गौर से देखें तो ये चीज पावर के अंदर हमें मिल रही है, पावर इसका रिस्पॉन्स कर रही है। पावर क्या है हमारे पास, डिनोमिनेटर में है। फर्स्ट डिनोमिनेटर में 2 है, सेकंड 5, थर्ड 4 एंड फोर्थ 3 आ रहा है। तो हमने क्या करना है, हर वैल्यू के वही फैक्टर्स बनाने हैं जितना के डिनोमिनेटर में वो नंबर शो हो रहा है। जैसे 2, 5, 4 एंड 3 है। चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। सोल्यूशन है। अब 25 सबसे पहले इसको फैक्टराइज करते हैं। तो यहाँ पे हमें दिया गया है डिनोमिनेटर में पावर 2, तो हमने क्या करना है, इसके 2 फैक्टर्स बनाने हैं, यानी कि उसकी पावर 2 आ सके ताकि कैंसिलेशन के बाद हमारे पास एक सिंपल वैल्यू, छोटी वैल्यू हमें मिल सके। तो 25 को करते हैं स्टूडेंट्स, 5 पे जा रहे हैं, 5 5 जार 25, देन 5 पे 5 1 जार। अब यहाँ पे ये देखें 5 पे 2 फैक्टर्स इस साइड पे जो आ रहे हैं हमारे पास, कितने फैक्टर्स आ रहे हैं, 2। हमें चाहिए भी 2। नेक्स्ट है 243, इसके हमें चाहिए 5। तो हम क्या करते हैं, इसका छोटे से छोटा जो फैक्टर, जो नंबर है जिसपे ये डिवाइड हो सकता है, वो क्या है, 3 आ रहा है, क्योंकि ये हमारे पास एंड पे है ऑड नंबर। तो ऑड फर्स्ट जो है 1 है, तो 1 तो वैसे भी किसी चीज को 1 पे डिवाइड करें तो सेम वही आंसर आता है। उसके बाद हमारे पास आता है 3 5 7 बढ़ता जाता है। तो हम क्या करते हैं, 3 पे करते हैं। 3 8 जार 24 स्टूडेंट्स एंड 3 1 जार 3 81। नेक्स्ट 3 पे करते हैं, 3 2 जार 6, यहाँ पे 2 कैरी आया 1 के साथ, ये बन जाएगा 21। नेक्स्ट 3 7 जार 21, उसके बाद 3 9 जार 27, 3 3 जार 9 एंड 3 1 जार 3 के भी 5 फैक्टर्स आ गए जो हमें चाहिए थे। उसके बाद 16 एंड 8 है, इसका हम एक ही दफा सॉल्व करते हैं और इसी में दोनों कवर हो जाएंगे। 16 लेते हैं, 16 के हमें 4 चाहिए, 8 के 3। अब ये इवन नंबर है, तो इवन छोटे से छोटा नंबर हमारे पास कौन सा आ रहा है, 0 के अलावा अगर हम आगे चलें तो हमारे पास आ रहे हैं स्टूडेंट्स 2। तो 2 पे हम डिवाइड करते हैं, 2 8 जार, 2 4 जार, 2 2 जार एंड 2 1 जार। कितने बन रहे हैं, 4। और रिक्वायर्ड कितने थे, रिक्वायरमेंट में इसकी 4 की थी। अब अगर हमने 8 के देखना तो 8 यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, 8 के कितने बन रहे हैं, 1 2 एंड 3, तो 8 भी इसी में कवर हो गया। चलें स्टार्ट करते हैं, सोल्यूशन लिखते हैं स्टूडेंट्स। 25 को लिखेंगे 5.5, डॉट मीन मल्टीप्लाई ही होता है। पावर कितनी है इसकी स्टूडेंट्स, 3/2 है। नेक्स्ट 243, 3.3.3.3.3 5 टाइम करना है, क्योंकि हमारे पास सोल्यूशन में भी, इधर फैक्टराइजेशन में भी 5 टाइम 3 आया था। और पावर इसकी ज्यादा है स्टूडेंट्स, 3/5। ओवर हमारे पास आ रहा है 16 2.2.2.2 टू द पावर है 5/4 मल्टीप्लाई बाई 8 के, ये देखें 3 आ रहे हैं, 2.2.2 एंड पावर आ रही 4/3। नेक्स्ट सॉल्व करें स्टूडेंट्स, 5 की पावर। अब हमने पावर रूल्स पढ़े हुए हैं, कोई भी वैल्यू जितनी दफा मल्टीप्लाई होती है, फर्ज करें वो 5 टाइम मल्टीप्लाई हो रही है, तो क्या होता है, जैसे ये ए है, ए 3 टाइम मल्टीप्लाई अगर हम करें तो 3 टाइम लिखने के बजाय इसका जो सिंपल आंसर है वो क्या होगा, तीनों की पावर हम ऐड कर लेंगे, 1 + 1 + 1, और नीचे तीनों में से कोई एक ए लिख लेंगे, तो और इसका आंसर ये बनता है ए की पावर 3, यानी पावर ऐड हो जाती है। इसी तरह हम यहाँ पे करेंगे, 5 1 टाइम लिखेंगे और इसकी पावर लिख लेंगे स्टूडेंट्स 2, ऊपर वाली पावर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी 3/2, क्योंकि डबल पावर बन गई है और पावर मल्टीप्लाई हो रही है, यहाँ पे वैल्यू सिंगल है, पावर डबल है, इसलिए पावर मल्टीप्लाई होगी। नेक्स्ट मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर स्टूडेंट्स 5 बन गया और ऊपर पावर है 3/5। नीचे हमारे पास आ रहे स्टूडेंट्स 2 की पावर 4 और पावर इसका आ रहा है नेक्स्ट
5/4। नेक्स्ट 8 की जगह पे आगे स्टूडेंट्स 2 की पावर 3 और मल्टीप्लाई हो रहा है 4/3। और कैंसिलेशन हो रही है गौर से, अगर हम देखें ये फर्स्ट में 2 से कैंसिल, सेकंड में 5 से, थर्ड में 4 से, फोर्थ में 3 से कैंसिल आउट हो रहा है। नेक्स्ट 5 की पावर 3 बचता है, मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर 3 बचता है, ओवर 2 की पावर 5 और यहाँ पे 2 की पावर 4 बचता है। अब हमने क्या करना है, इनको एक्सपेंड कर लेना है। अगर यहाँ पे कोई चीज कैंसिल आउट हो रही है या कोई डिवाइड हो रहा है दूसरे पे, तो उस नंबर को हम डिवाइड कर सकते हैं। नहीं हो रहा तो हम क्या करते हैं, इसे एक्सपेंड कर देते हैं। 5 की पावर 3 थी, 3 टाइम एक्सपेंड कर दी। 3 की पावर 3 थी, 3 टाइम एक्सपेंड कर दी। नीचे 2 की पावर 5 है, 5 टाइम, और इसी तरह 2 की पावर 4 है, 4 टाइम इसे एक्सपेंड कर दिया। ये बन गया स्टूडेंट्स 125। नेक्स्ट ये 27 बन गया, ओवर ये हमारे पास बन गया 9 टाइम है। 2 को जब 9 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो 5/12 बनता है। जैसे 2 2 जार 4 2 जार 8 2 जार, इसी तरह हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो ये बन जाएगा 5/12। इसको जब हम सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स तो ये बन जाएगा 3375, यानी 3375, और ओवर हमारे पास वही आ रहा है 5/12। अगर ये कैंसिलेशन होती, यानी इनका कुछ सेम एक नंबर जिसपे ये दोनों वैल्यूज डिवाइड होते हैं, तो हम इसे मजीद सॉल्व कर लेते हैं। फिलहाल ये यहीं पे सॉल्व हो रहा है। रिपीट अगर हम करें तो हमारे पास वैल्यू है 25, 243, 16 एंड 8। हमने क्या करना है, इनका जो पावर का डिनोमिनेटर है उसके अकॉर्डिंग इसके फैक्टर्स बनाने हैं। फैक्टर्स बनाए स्टूडेंट्स, वैल्यू लिखी, अब पावर यहाँ पे डबल होगी। जैसे 5 की पावर 2 और ये, इसी तरह 3 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाई 3/5। कैंसिलेशन के बाद हमारे पास 5 की पावर 3, 3 की पावर 3, 2 की पावर 5 एंड 2 की पावर 4। अब नेक्स्ट ये सॉल्व नहीं हो रहा तो हम क्या किया, इन पावर्स को एक्सपेंड कर दिया। जिस तरह हमने क्लोज फॉर्म में लिखी था इसी तरह हमने इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख दिया। मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर वाली सारी वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, नीचे वाली आपस में। ऊपर हमारे पास आएगा 3375, नीचे 512। 5/12 आंसर ये आ चुका है।